हमें देखना चाहिए। हमें लगता है जैसे हम करा रहे हैं, नहीं, आप सब करने के लिए प्रेरित क्यों हुए? आपके हृदय में बैठा परमात्मा, यदि आप देने के लिए भी इच्छुक हो और ये तुम्हारा मन देने नहीं दे रहा, ये हमारा पाप है। पर जो अंदर देने की इच्छा जागृत हुई है ना, ये भगवान की कृपा है। अंदर इच्छा जागृत हुई है कि हम भी सहयोग करें, हम भी कोई काम करें, पर ये हमारा मन। इसलिए मन का कहा न मानिए, मन है पक्का धूर्त, ले बोरे दरियाओं में जाए हाथ से छूट। ये मन जो है बहुत पापी है। ये कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। ये मन की चालाकी को कोई साधु जन जानते हैं, नहीं तो ये मन हमें नीचे की ओर ले जाता है, गर्त में ले जाता है, डुबोने का काम करता है। ये मन रोज अनवरत एक नए पाप का सृजन करता है। ये मन भगवान को समर्पित होगा तब ये पाप करना बंद करेगा। बहुत लोगों के मन में आता होगा थोड़ा हम भी सहयोग कर दें, है ना, पर सहयोग को रोकता कौन है? देखो टटोलो, आपका मन नहीं रोकता है ना। मुझे पता है यहाँ उपस्थित लोगों में भी कई लोगों के मन में कई बार आया होगा इन 7 दिनों में कि थोड़ा सहयोग हम भी कर दें, पर ये मन है करने ही नहीं देता, रोक देता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने यही तो कहा था, जब ब्रज गोपिकाओं के वस्त्र चुराए भगवान ने, चीर हरण की लीला को हमने कल श्रवण किया था। भगवान ने वस्त्र चोरी की देवियों के। वस्त्र चोरी इसलिए नहीं कि उन्हें कोई मजा आ रहा था, वस्त्र इसलिए चुराया था कि इन देवियों को दिया हुआ वचन, जो मैंने वचन दिया है, इनकी साधना कैसे सफल हो और ये निर्वस्त्र होकर के माँ कालिंदी में स्नान कर रही है, इससे भगवान वरुण देवता का अपमान हो रहा है। एक का अपमान करते हुए मुझे मिलना, इसलिए मैं उसी को मिलता हूँ जो सब तरह से सात्विक और धार्मिक होता है। उनको लगातार पवित्र बनाने के लिए भगवान ने वस्त्र चोरी करते हुए भगवान ने ये कहा कि जाओ अगले आने वाले कार्तिक मास में स्नान करके मृत्तिका की एक माँ भगवती कात्यायनी की प्रतिमा बनाना, उस प्रतिमा को सम्मुख रख करके षोडशोपचार के द्वारा पूजन करते हुए माँ भगवती का ध्यान करना। और मंत्र दिया, बोले कात्यायनी महामाय महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। अर्थात माँ भगवती की आराधना करते हुए आज ये चैत्र मास की नवरात्रि का प्रथम दिवस है। आज माँ भगवती हम सबके हृदय में शैल रूप में प्रकट हुई हैं। प्रथमे शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी। ये प्रथम नवरात्रि का प्रथम मास है। प्रथम मास, प्रथम अवतार देवी का शैलपुत्री के रूप में, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च। ये षष्ठम देवी हैं जिसकी उपासना भगवान बता रहे हैं, माँ कात्यायनी की। सप्तमम कालरात्रिश्च महागौरी च अष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। इस तरह से हम 9 देवियों को प्रणाम करते हुए माँ कात्यायनी की आराधना में, तब भगवान ने कहा था कि आगे आने वाली शरद ऋतु, बोले भगवान अभिता रात्रि शारदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। भगवान ने कहा आगे आने वाली शरद ऋतु में मैं आपके हृदय में पाली पोसी अनेक जन्मों की इस पावन श्रद्धा को सफल करूंगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की रास लीला के पावन प्रसंग के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में के अंत में जो भगवान ने वस्त्र चोरी करते हुए देवियों को वादा किया था कि निश्चित रूप से आगे आने वाली शरद ऋतु में कि पवित्र रात्रियों में तुम सब मेरे साथ विहार कर सकोगी और तब तुम्हारे मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आज वो सुहावनी शरद ऋतु आ गई, पूर्णिमा की रात्रि है। आज भगवान चंद्रमा ने अपनी रजत सी चमकती चंद्रिका
अर्थात किरणों को बिखेर दिया है यमुना के पुलिन पर। चंद्र रश्मियों में आज वन के कोने कोने को अमृत से सींच दिया है। सारा वन अद्भुत अनुराग के रंग से अनुरंजित है। एक अलौकिक अनुपम सौंदर्य की आभा से आज ये यमुना के पुलिन का अरण्य आभासित हो रहा है। होगा भी क्यों ना आज अखिल ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर भगवान कृष्ण इस वन की विशेष विहार करने वाले, इसलिए प्रकृति ने आज अपना संपूर्ण श्रृंगार किया है। आज प्रकृति दुल्हन सी सजी हुई है। ऐसी अनुपम मनोहारी सुहावनी चांदनी, उस चांदनी रात में भगवान अपने अधरोष्ट पर बांसुरी को धारण करते हैं। बांसुरी की सुमधुर तान से ब्रज सुंदरियों के मन का हरण करने की मधुराति मधुर तान को आज नंद नंदन ने छेड़ दी। गोपियों ने जैसे ही भगवान के अधरोष्ट से निकलती मधुराति सुमधुर तान को श्रवण किया, उनका मन खिंचा हुआ नंद नंदन चिच्चोर कन्हैया के चरणों की ओर दौड़ने लगा। आज मन स्पंदित है, उद्वेलित है, आंदोलित है। नो जैसे लोह कण सब चुंबक की तरह स्वतः जैसे खींचते हुए जा रहे हैं। आज नंद नंदन की रूप माधुरी, वेणु का मधुर तान, वो सुंदर सी सुरहलियों के साथ मनाकृष्ट होके देवियां उस ओर जा रहे, जो जिस काम में लगी हुई थी सारे कार्यों को वहीं पर विराम करते हुए ऐसे दौड़ पड़ी। देगे की सुध भोली हुई देवियां। नंद नंदन ने देखा ये तो सारी व्रज देवियां मेरी ओर आ गई। जब भगवान ने अपनी ओर आते हुए देवियों को देखा, आश्चर्यचकित हो, ये गोपियां व्रज की विभूतियां हैं। भगवान ने देखा ये सभी की सभी विभूतियां मेरे पास समीप आ गई हैं। तब उन्होंने अपनी विनोदपूर्ण वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, देवियों आओ, स्वागतम गो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, व्रजस्या नामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने वाक चातुर्य के साथ, आओ देवियों स्वागत है। करवाणी माँ, कारण क्या है? ऐसे सघन सुनसान वन में रात्रि के समय आपके आने का कारण क्या है? सब कुशल तो है ब्रज में, सब आनंद तो है, स्वागत है, आओ। ब्रज की विभूतियों से भगवान ने कहा, मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए क्या काम करूं? ब्रज में सब कुशल है, इस समय आने की क्या आवश्यकता पड़ी? सुंदर गोपियों ने ये सुनसान सघन वन है, रात का समय है। रात के समय इस घोर जंगल में स्त्रियों को रुकना उचित नहीं है, रुकना भी नहीं चाहिए। तुम जाओ वापस, तुम्हें अपने परिवारी जन घर में सास ससुर जब तुम्हें नहीं देखेंगे तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे। रात में देवियां गई कहाँ? सारे लोग चिंतित होंगे। तुम वापस जाओ, माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, पति पुत्र भाई बंधु आपके परिजन आपको ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में मत डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए वन की शोभा को देखा है। आपने पूर्ण चंद्र के कोमल रश्मियों से रंगा हुआ शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पातों को देखा है। इस वन के स्वर्णिम सौंदर्य को निहार कर अब तुम अपने अपने घरों को शीघ्र लौट जाओ, विलंब मत करो। तुम सब कुलीन स्त्रियां हो, अच्छे घर की हो, अपने घर जाकर सास ससुर का सेवा करो, सास ससुर की सेवा करते हुए पति पुत्रों की सेवा करो, घर का काम काज देखो। इधर भगवान को दो काम करने, एक साथ दो काम करने। भगवान ने जो वचन दिया था, वादा किया था, प्रॉमिस किया था, आगे आने वाली शरद ऋतु में आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। दूसरा, भगवान को एक और बात करनी थी। भगवान ने सोचा, एक तो है कि गोपिकाओं का किया हुआ तप साधना उसको भी फलीभूत करना है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, और दूसरा यह भी है कि आगे चल के भविष्य में जगत की नारियां इस लीला का अनुकरण न करने लग जाएं। इसलिए भगवान उपदेश करते हैं कि तुम घर जाओ, रात में अकेले वन में रहना ठीक नहीं है। और उपदेश में क्या कहा? बोले भद्रो शुश्रूषणम स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणा प्रजानां चानुपोषणम्।
कल्याणी गोपियों, ये स्त्रियों का परम धर्म है। यही है कि वो पति और उनके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से संतान का पालन पोषण करना, अपने परिजनों की सेवा में बढ़ चढ़कर। आप नारी का कोई धर्म, परिजनों की सेवा से बढ़कर और कोई धर्म है ही नहीं। आपके परिजन भी मेरे ही आत्मरूप हैं, उनकी सेवा परम ईश्वरोपासना है। नारी धर्म को निभाते हुए आप स्वर्ग की अधिकारिणी हो सकते हो। अतः तुम सब मेरी बात मानो और अपने घर लौट जाओ। परिचित चोर कन्हैया के चरणों में समर्पित हो। पाषाणवत गोपियां खड़ी हुई अपने मनोराज्य जगत में रास रासेश्वर भगवान नंदनंदन की आकृति को भाव जगत में खड़ी करते हैं। और आज स्वयं मंडलाकार खड़ी होकर के नंदनंदन के साथ क्रीड़ा करते हैं। और क्रीड़ा करती हुई गोपियां विवलता बस बहुत सुंदर चित्रण भागवत में किया। महाराज के आनंद में निमग्न गोपियां, भगवान ने सोचा ये जाने वाली नहीं है। इन्होंने तो अपने हृदय में समग्र महाराज की परिकल्पना करते हुए आनंद में डूबी हुई ब्रज की विभूतियों का मोह भंग हो, ये घर जाएं। इसलिए भगवान हृदय में जब प्रकट हुए भाव जगत में, तो भगवान ने अपनी लीला का संवरण करते हुए हृदय से अंतर ध्यान हो। अब अंतर ध्यान हो गए तो भगवान के अंतर ध्यान होते ही देवियां विवल हो गईं। और उस विवलता की दशा में जो गोपियों ने भगवान को ढूंढा, ढूंढने में जिन मंत्रों का उच्चारण किया, उसी को हम भागवत में गोपी गीत के रूप में जानते हैं। गोपी गीत बड़ा नहीं है, गोपी गीत का भी पावन अनुष्ठान का एक क्रम है। करने से इसी जन्म में हमें बहुत सारे भौतिक जगत के सुखों के साथ नंदनंदन की समीपता का सुख मिलता है। वो खो गए, अब खो गए तो गोपी गीत ढूंढती हुई गोपिकाओं के आर्त हृदय से जो निकला, वो पावन शब्दों को 2-4 मिनट में श्रवण करते हुए महाराज में प्रवेश करेंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा तावका स्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसिजो श्रीमुषादृश सुरनाथ ते न खलो गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना विखन सारितो विश्वगोप्तये सख उदयवान्। बोले रास रासेश्वर भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। आप सब भगवान रास रासेश्वर का दर्शन कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा अनुसार योग माया के द्वारा इस यमुना के पुलन के सुरम्य सौंदर्य का हम सब अवलोकन करेंगे। भगवान सभी देवियों के साथ मंडलाकार खड़े होकर के आज रास रासेश्वर भगवान ने ब्रज की विभूतियों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आज स्वयं नंदनंदन रास रासेश्वर योग योगेश्वर भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो
रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। राधा नाच यमुना किनारे आज रास रचो है। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। रस रचेगा ब्रज में भारी, हमें बताओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो राजकुमार भैया की जय हो। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अभी हमने रासरासेश्वर चित्तौड़ भगवान कन्हैया के पावन दर्शन, महाराज का पावन दर्शन हम सब मन से महाराज में प्रवेश करते हुए आनंद सिंधु भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। तब प्रश्न हुआ, परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, ये गोपिकाएं कौन थे जिन्हें भगवान ब्रज की विभूतियों के रूप में स्मरण करते हैं? ये देवियां कौन थीं? भगवान से पूछा। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। बोले जिन गोपियों की चर्चा है वो असाधारण स्त्रियां थी, वो कोई सांसारिक लोग नहीं थे वहाँ। तो बोले फिर था कौन? तो बोले गोप्यस्तु श्रुतयोगे ऋषजा गोप कन्यका देव कन्याश्च राजेन्द्र न मनुष्य कथंचन। कौन था? बोले गोप्यस्तु श्रुतयोगे। आज श्रुति भगवती की ऋचाएं सगुण साकार रूप धारण करके यमुना के पुलिन में प्रकट हो गई। नंद नंदन की रूप माधुरी का स्पर्श करके भगवान के सानिध्य को, भगवान की समीपता के आकर्षण में अभिभूत लिपटी हुई गोपिकाएं जो यमुना के पुलिन में इकट्ठे हुई, वो कौन थी? बोले ऋषजा गोप कन्या। वो आम मनुष्य की संतानें नहीं थी, वो ऋषजा गोप कन्या, तब वो ऋषियों की बेटियां थी। देव कन्याश्च राजेंद्र नामानुष्य कथंचन। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, ये देव कन्याश्च राजेंद्र। राजा परीक्षित से कहते हैं ये सब की सब देव कन्याएं थी। नामानुष्यम कथंचन, ये मनुष्य से पैदा हुई बेटियां नहीं थी, ये सब देव कन्याएं थी। तो बोले ये यमुना के पुलिन में क्यों आई? इनको भगवान कृष्ण ने अपना आलिंगन क्यों दिया?
तो बोले जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दंडकारण्य में जब वनवास काल में भ्रमण कर रहे थे, उस समय माँ जानकी से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का विवाह हुआ। तो जगह जगह जंगलों में घूमे, जहाँ जहाँ ऋषि कन्याओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर भगवान का आलिंगन चाहा। भगवान ने कहा ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार है। आपके मन में जो समीपता का भाव जगा है, इसको अभी पूर्ण नहीं कर सकता। आगे आने वाले समय में कालांतर में मेरा अवतार कृष्ण के रूप में होगा, उसमें मैं आपकी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करूं। तो बोले पुरा महर्षया सर्वे दंडकारण्यवासिनः रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र भोक्तुमेच्छन् सुविग्रहं ते सर्वे स्त्री